दोस्तों, एसआईआर का काम लगातार जारी है। हमने अपने पिछले 2 वीडियो में एसआईआर के बारे में आपको बताया है और हमने कहा था कि अगर किसी को एसआईआर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमसे सवाल पूछे हैं और हम उनको जवाब देंगे। एक व्यूअर है, इन्होंने कहा है लेकिन अमित शाह ने एसआईआर को एनआरसी का एक हिस्सा बताया है। बहुत बढ़िया। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अमित शाह ने तो अपनी स्पीच में कहा था कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एनआरसी का ही एक हिस्सा है। तो इसका जवाब क्या है? देखिए, यहां सबसे बड़ी बात समझिए। एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट का रिवीजन है, यानी लिस्ट को साफ करना, डुप्लीकेट नाम हटाना, गलतियां ठीक करना और नई एंट्री जोड़ना। ये काम हर कुछ साल में होता है और इलेक्शन कमीशन की नियमित प्रक्रिया भी है। अमित शाह ने अपनी स्पीच में कहा था कि वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम नहीं होने चाहिए और इसी वजह से वो एसआईआर को वोटर लिस्ट साफ करने की प्रक्रिया बताते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एसआईआर वही है जो एनआरसी है, जिसका संबंध नागरिकता की जांच से होता है। और खुद अमित शाह ने कई बार कहा है कि एनआरसी से किसी भी भारतीय नागरिक का नाम नहीं कटेगा और पूरे देश में एनआरसी लागू करने पर अभी सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इसलिए एसआईआर को एनआरसी मान लेना या ये समझ लेना कि हर नाम की जांच एनआरसी की तरह होगी, ये एक गलतफहमी है। सीधी बात, एसआईआर वोटर लिस्ट की सफाई, एनआरसी नागरिकता की जांच, दोनों अलग प्रक्रियाएं हैं। अगर किसी को चिंता है कि उनका नाम कट सकता है तो वो बस अपना नाम वोटर हेल्पलाइन ऐप या ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर चेक करें और जरूरत पड़े तो फॉर्म 6 भरें, या और अगर कोई गलती है तो फॉर्म 8 से सुधार कर लें। डरने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जानकारी अपडेट रखिए। आपका वोट आपका अधिकार है। एक और व्यूअर है, इनका कमेंट आया है, ऑनलाइन कैसे करें जो 2003 की लिस्ट में नहीं है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो घबराओ मत, वो पुरानी लिस्ट आज की डेट में कोई मायने नहीं रखती। असल बात यह है कि करंट वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। हमने पहले भी बताया है कि 2003 की लिस्ट को अब 2025 में वेरीफाई किया जाएगा कि 2003 से अब तक कितने लोग हैं जो अब इस दुनिया में हैं और कितने हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, कितने लोग हैं जो आज भी अपने उसी पते पर हैं और कितने हैं जो कहीं और जाकर बस गए हैं। और हाँ, याद रखिए, 2 जगह एसआईआर का फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि 2 जगह वोट करना अपराध है। इसके लिए जेल या जुर्माना दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसलिए फॉर्म 6 वहीं भरे जहां पर आप अब रह रहे हो या जहां पर आप वोट करने जाते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपना नाम ऑनलाइन चेक करो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट, एनवीएसपी पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप में सर्च नेम इन वोटर लिस्ट खोलो। अगर नाम नहीं मिलता तो बस एक स्टेप करो, फॉर्म 6 भर दो। अगर आपका नाम किसी भी कारण से वोटर लिस्ट में नहीं है, और हाँ, ये भी जान लो कि फॉर्म 6 क्या है। चाहे आप पहली बार वोटर बन रहे हो या किसी नई जगह शिफ्ट हुए हो या पहले कभी नाम था लेकिन अब नहीं दिख रहा है, तो फॉर्म 6 भरकर आप अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं। पहली बार 18 प्लस हुए हो, किसी नए शहर या गांव में शिफ्ट हुए हो, आपका नाम गलती से वोटर लिस्ट से हट गया हो या नाम कभी जोड़ा ही ना गया हो, फॉर्म 6 से आपका नाम नई वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। फॉर्म 6 आप मोबाइल से भी भर सकते हो। नाम, पता और उम्र डालो, आधार या कोई भी आईडी और एड्रेस प्रूफ की फोटो अपलोड करो और सबमिट कर दो। ऑनलाइन दिक्कत आए तो सीधा अपने बीएलओ या नजदीकी सेंटर में जाकर फॉर्म 6 ऑफलाइन जमा कर दो। बीएलओ आपके पते पर आएगा और जो भी प्रक्रिया होगी उसके तहत वेरीफाई करेगा। बस वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम अगली वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। तो याद रखो, 2003 की लिस्ट में नाम हो या ना हो, आज फॉर्म 6 भरो और अपना नाम वोटर लिस्ट में पक्का कर लो। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का सही जवाब मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।